की राजनीति में आज डबल रोल पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और ये किसी फिल्म का नहीं बल्कि वोटर लिस्ट का मामला है। एक नेता, 2 वोटर आईडी और उम्र में 3 साल का फासला। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक प्रामाणिक नंबर 1 शो दंगल। बिहार की सियासत में जो आज खुलासा हुआ है वो किसी बॉलीवुड फिल्म के डबल रोल से भी ज्यादा रोमांचक है। सियासी कहानी के केंद्र में है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। तेजस्वी यादव ने सीधे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर सवाल दागे। तेजस्वी ने सिन्हा पर 2-2 वोटर आईडी रखने का आरोप मढ़ा और दोनों आईडी में उम्र भी अलग अलग है। वहीं विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अप्रैल में ही नाम हटवाने का आवेदन किया था लेकिन उस सिस्टम में फंस गया, फिर से सुधार के लिए आवेदन किया है। लेकिन जनता सोच रही है कि अगर सिस्टम में फाइल फंसने से 2-2 वोटर कार्ड बन सकते हैं तो गरीब का राशन कार्ड क्यों नहीं बनता? और अगर सिस्टम से बिहार के रहनुमा ही अनजान है तो आम जनता का होगा क्या? बिहार में एसआईआर की शुरुआत इसलिए हुई थी कि फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से चलता किया जाए, लेकिन मामला तो सियासी हो गया है। इसके आरोप में सबसे पहले तेजस्वी यादव घिरे और अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम सामने आ गया है। तो क्या 2-2 वोटर कार्ड रखना सिर्फ सिस्टम की गलती है या राजनीति की चालाकी? क्या 57 और 60 साल की उम्र का फर्क गलती है या फायदा उठाने का तरीका? अगर डिप्टी सीएम खुद अपने वोटर लिस्ट को लेकर कंफ्यूज हैं तो बिहार के वोटर्स का क्या होगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित कर दिया था। बिहार की राजनीति में आज एक नेता 2 किरदार का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह फिल्म का डबल रोल नहीं, वोटर लिस्ट का डबल रोल है। जिस तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप हैं, आज उन्होंने सुबह ही पटना में बड़ा दावा कर दिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास हैं 2 वोटर आईडी कार्ड, एक बांकीपुर का, दूसरा लखीसराय का, और दोनों में उम्र अलग अलग। तेजस्वी यादव के मुताबिक विजय सिन्हा के लखीसराय वाले वोटर आईडी में एपिक नंबर IAF 3939337 और उम्र 57 साल है, जबकि उनके बांकीपुर वाले वोटर आईडी कार्ड में एपिक नंबर AFS 0853341 है, जबकि इसमें उम्र 60 साल है। तो क्या सिन्हा जी के पास टाइम मशीन है? वहाँ जरूरत पड़ी 3 साल बड़े, जहाँ फायदे में लगे वहाँ 3 साल छोटे। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है, ये उसमें जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये BLO को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। मतलब चुनावी आईडी कार्ड की फाइल भी बिहार की सड़कों जैसी है। कब गड्ढा आएगा किसी को पता नहीं। विजय सिन्हा ने सफाई में कहा कि अप्रैल 2024 में लखीसराय में नाम जुड़वाया, उसी समय पटना में हटाने का आवेदन किया, लेकिन सिस्टम में नाम नहीं हटा। 5 अगस्त को फिर से आवेदन किया। अब सोचिए, आम आदमी के लिए वोटर कार्ड में फोटो धुंधला हो जाए या कुछ इधर उधर हो जाए तो कई महीनों की दौड़ भाग हो जाती है। आधार लिंक, पहचान पत्र, हलफनामा, चक्कर पर चक्कर। लेकिन नेताजी की बात कुछ और है। 2 कार्ड, 2 उम्र और सफाई में सिर्फ एक लाइन।
सिस्टम की गलती। आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ, आज पुनः हमने दे चुके हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर सियासत की इस किश्त में कितने नेता लपेटे जाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल पक्ष और विपक्ष से एक नेता 2 वोटर ID कार्ड को लेकर संदेह के घेरे में जरूर आ गए हैं। पहले तेजस्वी यादव और अब विजय सिन्हा, लेकिन तेजस्वी ने जब विजय सिन्हा के वोटर ID कार्ड का धागा खोला तो NDA के सहयोगी विजय सिन्हा के बचाव में आ गए और तेजस्वी को नसीहत देने लगे। शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो हैं, पद हैं, उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। ये संवैधानिक संस्था का सम्मान करता है, उसका दिशा निर्देश का अनुपालन करता है। अब इस्तीफा का आधार अगर यह माना जाए तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव तो पहले उसके जद में आ गए, तो आपको तो मानक स्थापित करना चाहिए था। अरे 420 के आरोप पर नहीं दीजिएगा इस्तीफा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम पर नहीं दीजिएगा, कोर्ट में पेशी होगा तब नहीं दीजिएगा, तो डबल इपिक नंबर पर इस्तीफा देकर के मिसाल कायम करते। वैसे ये मामला सिर्फ वोटर ID कार्ड का नहीं है, ये जनता के भरोसे का भी है, क्योंकि अगर डिप्टी सीएम खुद कंफ्यूज हैं कि वो 57 साल के हैं या 60 साल के, तो आम आदमी का क्या होगा। बिहार की राजनीति में ये स्क्रिप्ट कुछ दिनों तक चलेगी, फिर अगला एपिसोड आएगा। किरदार और मुद्दे क्या होंगे उसमें अभी सस्पेंस है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो दंगल के देखिए आज सवाल है कि क्या तेजस्वी के आरोप महज राजनीतिक हैं या सच में कोई बड़ा खेल हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के 2 वोटर ID में अलग अलग उम्र दरअसल कैसे है। वोटर लिस्ट में संशोधन का समय सुधार के लिए है या सफाई देने के लिए। क्या 2 वोटर कार्ड रखना सिस्टम की गलती है या आपराधिक मामला है। और 5वां बड़ा सवाल है, अगर ये आम आदमी के साथ होता तो क्या इतनी आसानी से वो बच निकलता। चलिए शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ कराएं। सईद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, जितेंद्र कुमार प्रवक्ता JDU के, कंचना यादव प्रवक्ता RJD के हमारे साथ मौजूद हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता LJP-R के, और आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी का भी स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला यानी 2 वोटर ID कार्ड रखना सिस्टम की गलती है या आपराधिक मामला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो मामला उठाया है तेजस्वी यादव ने, ये खुद जो है फर्जीवाड़ा में जो के लिए जाने जाते हैं, जिसके बादशाह है फर्जीवाड़ा में, वो इस बात को उठा रहे हैं ये जानते हुए भी कि उनको पूरे तौर से विजय सिन्हा जी ने दिखा दिया कि ऑलरेडी अप्रोच किया उन्होंने इस संशोधन के लिए कि ये गलत है, मेरा एक ही जगह से होना चाहिए, और उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में उसकी रिसीविंग भी दिखा दी।
उसके बाद किसी को भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि 2 वोटर लिस्ट है। हो सकता है गलती, एसआईआर इसीलिए तो हो रहा है। बार बार एसआईआर के बारे में जब हम कहते हैं तो यही कहते हैं कि संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, कोई गलती रह गई है, कोई गलतफहमी है उसमें, उसको ठीक किया जाएगा। तो आप ठीक कराने के बारे में जब वो कर रहे हैं तो आप उसमें कहीं उसकी निंदा कर रहे हैं। एसआईआर हो रहा है तो उसकी भी निंदा कर रहे हैं, और खुद अपना 2 जगह वोटिंग जो एपिक कार्ड जो है उनका नंबर है उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे। देखिए, बैक डोर से आने वाले लोग हैं, इनको चाहिए कहीं ना कहीं फर्जी वोट, इसलिए इस तरह की बातें बार बार वो लोगों के बीच में जाके गुमराह करने के लिए बोलते हैं। हकीकत तो यह है कि अगर कोई गलती हुई है और इसके समय रहते हुए उन्होंने अप्रोच किया है, बीएलओ को बुला के पूरी चीजें दे दी है और उसका रिसीविंग भी ले लिया, ताकि कल को कोई बात उठे तो उनके पास प्रूफ है कि भाई हमने तो जो गलती थी उसको सुधार करने का ऑलरेडी आदेश दे दिया और उसके लिए हमने अनुरोध कर लिया है। इनके पास क्या है भाई, जरा उनसे पूछिए। आप कह रहे हैं एसआईआर इसलिए हो रहा है सर ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। ये जो खामी है सर, ये पहले से ही सामने आ गई थी। 2024 में वो कह रहे हैं कि बकायदा मैंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा एक जो है वो उसको निरस्त कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल यही है सर, आपका क्या भरोसा अभी भी है चुनाव आयोग पर, या थोड़ा डगमगा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आप भी एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट करें? विपक्ष यही तो कह रहा है कि सिस्टम उतना पारदर्शी है क्या? देखिए, जो लोग इस तरह के संस्था के बारे में गलतफहमी फैलाते हैं समाज के बीच में, वो मान के चलिए वो इन पे विश्वास उनका खत्म हो गया है, इसलिए कि जनता उनसे विश्वास खत्म हो गया है। जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता का आशीर्वाद इनको मिल नहीं रहा है, तो ये चाहते हैं कि जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाए। हमारा विश्वास पूरे तौर से इलेक्शन कमीशन पे है। अच्छा, जो गलतियां कहीं भी हुई तो होगी, किसी वजह से भी होंगी, पिछली बार जो पटना को लेकर विजय सिन्हा ने अपनी आपत्ति जताई थी, उसको खारिज कर निरस्त करने की बात कही थी, वो नहीं हुआ सर, उसको खारिज कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, मैं तो कह रहा हूं, आपको बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि जो कुछ भी विजय सिन्हा जी ने कहा है वो फैक्ट्स आपके सामने रखा है कि उन्होंने अपील की है या जो उन्होंने अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट दिया है, उसको ठीक करने किसी वजह से अगर नहीं हुआ तो ये बीएलओ को बुला के उन्होंने दिया भाई कि नहीं, इसको सुधार होनी चाहिए। आखिर ये एक्सरसाइज क्यों हो रहा है अर्पिता जी? इस बात को समझना पड़ेगा। अप्रैल में आपने सर ये किया, बता दिया कि देखिए एक जो है वो उसको निरस्त कर दिया जाए। पूरे 1 साल का इंतजार एसआईआर का कर रहे थे कि अब एसआईआर आएगा तब सुधरवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, इलेक्शन से पहले कभी भी रिव्यू में उन्होंने जब दिया है तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कि वो उसको सुधार कर देगा, लेकिन अगर उनकी जानकारी में आया कि सुधार अभी तक नहीं हुआ है तो उन्होंने उसकी अर्जी दे दी कि सुधार किया जाए। ये अभी तक हमारे पहले रिक्वेस्ट को अभी तक पूरे तौर से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको ये तो आप खुद देखिए, सेल्फ जो इनिशिएटिव है वही समझाता है कि हम जो है सिस्टम में भरोसा है, हमें इलेक्शन संस्था पे भरोसा है, और हमें कहीं कुछ कमी रह गई तो ये हमारा भी फर्ज उतना ही होता है। लेकिन सर एक चीज देखिए, एक आम पब्लिक के तौर पर मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ सर, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम अब इस बात में, क्योंकि बीजेपी कहती है ना कि देखिए कि हम कितना डिजिटल कर रहे हैं इंडिया को, हम कर रहे हैं कि एक फल वाला भी अगर आप वहां से फल ले रहे हैं तो आप जो है वहां पर यूपीआई कीजिएगा। तो ऐसे में क्या चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ऐसे कैसे हो रहा है कि 2-2 वोटर आईडी कार्ड बन जा रहे हैं, एपिक नंबर 2-2 आ जा रहे हैं? क्या इसको डिजिटलाइजेशन नहीं इसका होना चाहिए क्या? क्योंकि ऐसे वक्त पे जब लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वोटर आपका जो आप बनता है वो महत्वपूर्ण है सर, इसको डिजिटलाइजेशन इसका क्यों जरूरी नहीं है? देखिए अर्पिता जी, आप अगर ये पूछ रही है कि आप अगर संदेह इलेक्शन कमीशन के प्रति आपको है, क्या आप इसको हमारे से पूछ रही हैं, या आप कह रही हैं कि ऐसी गलतियां हो सकती है उसका सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए संदेह की बात नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम हर जगह, मैं आपसे, क्योंकि बात होती है ना कि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो जब लोकतंत्र की सबसे जरूरी चीज जो हक होता है एक वोटर का, तो वो उसको डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? और क्या बीजेपी ये इस तरह के सुधार का प्रस्ताव कोई रखेगी आगे सामने? क्योंकि जरूरी है ना सर, उसमें भी ऐसा हो जाए कि अगर कोई दिल्ली में किसी का एक और वोटर आईडी कार्ड हो, बिहार में भी है, तो अपने आप ही निरस्त हो जाए। ये प्रक्रिया हो सकती है ना, हम डिजिटलाइजेशन में बढ़ रहे हैं ना आगे सर। मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं कि देखिए, हर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और
हमारी सरकार इस कोशिश में रहती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और अगर इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो इंडिपेंडेंट संस्था है, उसको जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी वो जरूर करेगा। उसमें हमें निर्देश देने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये जरूर एडवोकेट करते हैं कि डिजिटल हो या किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होके अगर एफिशिएंसी आए, बेहतर हो, एफिशिएंसी हो तो उसको लाना चाहिए और हम इसको एडवोकेट करते रहते हैं। इसीलिए तो आज देखिए डिजिटल इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, पूरे दुनिया में यूपीआई का बोलबाला हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आप पिछली सरकारों के मुकाबले देख लीजिए इस वक्त टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल है और उससे एफिशिएंसी भी कितना आ रही है। जाहिर है जहां जहां भी एफिशिएंसी आनी चाहिए और उसका अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, हो सकता है तो करना चाहिए, वो संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन इस बात को मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये दोनों सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद देखिए, अभी आप राहुल गांधी से बोला गया कि आपने जो इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया, आपने जो भी बोगस डेटा दिखाए उसको एफिडेविट के तौर पे आप दे दीजिए कि भाई ये बोगस डेटा हमने दिखाया है, ये डेटा दिखाया है जो बोगस है, हम कह रहे हैं बोगस है, तो आप या तो उसको एफिडेविट के तौर पे दे दीजिए और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, या फिर आप जनता से माफी मांगिए कि इस तरह के फर्जीवाड़ा जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको माफी मांगिए। तो देखिए माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं लेकिन एफिडेविट भी साइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, आप राहुल गांधी पर जवाब दीजिएगा, लेकिन कंचना एक छोटा सा जवाब आपका, फिर राजेश जी। अर्पिता जी, ये सच में बड़ा विचित्र है कि जो इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है उसी इलेक्शन कमीशन के ये प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं। क्यों प्रवक्ता बनना है आपको? अगर आपके साथ गलत हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, तो आप उसके प्रवक्ता क्यों बने बैठे हुए हैं? और कितना विश्वास करें? हर बार संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते, संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते। यही इलेक्शन कमीशन ना घुसपैठिया पकड़ रहा था ना बिहार में, कह रहा था घुसपैठिया वोट दे रहे हैं, घुसपैठिया पकड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितना घुसपैठिया पकड़ा गया, फाइनल लिस्ट में कितने घुसपैठिया आए? आपके पास है कोई जवाब? जो 65 लाख लोगों का आपने नाम दिया उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं है। कहाँ गए घुसपैठिया? लेकिन सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पूरा चलवाया कि घुसपैठिया आप पहले इंतजार तो कीजिए, पूरे आंकड़े तो आने दीजिए कंचन जी। वही बात है, वही मैं कह रही हूँ आपको। कंचना जी, पहले पूरे आंकड़े तो आ जाए, पूरे डेटा तो आने दीजिए, डेटा तो आने दीजिए। ठीक है सर, अपनी सुधार का 1 महीना का मौका है सुधार के लिए, जिसको ठीक है सफर जिनको बोलने दीजिए उनका वक्त। बोल रहे हम फिर जो 65 लाख लोगों का नाम जो आपने काटा, इलेक्शन कमीशन ने काटा, आपने नहीं काटा। वो 65 लाख लोग जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि वो पूरा डिटेल दीजिए, आप बूथ नंबर दीजिए, नाम दीजिए, आप सब कुछ दीजिए, तो क्यों ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं हम ये आंकड़े नहीं दे सकते? ये हम आंकड़े देने के लिए मजबूर नहीं है, हम बाधित नहीं इसको देने के लिए। क्यों, क्या छुपा रहे हैं आप? और ऊपर से कह रहे हैं कि आप तो कोई शिकायत ही नहीं कर रहे। हमने 100 से ज्यादा शिकायतें की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है कि किसी भी पार्टी के बीएलए ने कोई कंप्लेन नहीं की है। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, सारे पीडीएफ है, सारे स्कैन कॉपी है, जो मैं आपको यहाँ शो कर सकती हूँ कि हमने किस विधानसभा में कितने कंप्लेन किए हुए हैं। लेकिन एक भी कंप्लेन ना इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है, ना मीडिया में चल रहा है कि अपोजिशन पार्टियां उनके बीएलए जाकर, उनके कार्यकर्ता जाकर कंप्लेन कर रहे हैं। इस तरीके से तो छुपाया जा रहा है। किस बात पे आप हमको कह रहे हैं संवैधानिक संस्था पे विश्वास करिए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है। ये मीडिया ने आपको प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। सुनिए, तो आप जो दिखाना चाह रही हैं, जो बताना चाह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी कंप्लेन कर रहे हैं, चुनाव आयोग दिखा नहीं रहा है। हम तो आधिकारिक आंकड़े ही दिखाएंगे इसमें। अब आपके घर पर आके, आपके दफ्तर पर आकर वो आंकड़े लेकर फिर तो टीवी पे चलाऊंगी नहीं। अगर आपको ये मौका, सुनिए कंचना, आपको ये मौका है, आप यहीं पर दिखा लीजिए। आप कह रही हैं ना आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कितने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, आप वो दिखा लीजिए। वो पूरा पेपर या जो चीजें आपके पास डिटेल में, ये मंच तो दिया है ना मैम, इसी में दिखा लीजिए। आप अपनी इसलिए कह रही हूँ, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई दिन से मीडिया में यह चल रहा है कि इनके पास कोई शिकायत ही नहीं है, कोई शिकायत। वो तो चुनाव आयोग ही जानकारी देगा ना। मैं आरजेडी के दफ्तर में जाके वो नहीं चेक करके लाकर यहाँ टीवी पे दिखाऊंगी ना मैम। आपके पास है, आप दिखा दीजिए। मैं ठीक है, दिखाइए आप दिखाइए ना कंचना। आपके यहाँ शेयर कर दूंगी कौन सा विधानसभा ऐसा है जहाँ हमने कंप्लेन नहीं किया। हमने हर जगह कंप्लेन किया है। जो लोग मर चुके हैं उनका नाम लिस्ट में है, जो लोग जिंदा है उनका नाम काट दिया गया है। बेगूसराय में खुद इनके जो गिरिराज सिंह मंत्री
आप ये कह रही हैं आपने ये सारी कंप्लेन चुनाव आयोग से की है, आपकी पार्टी ने ये सारी कंप्लेन चुनाव आयोग से की है? 100 से ज्यादा शिकायतें की हुई है, 100 से ज्यादा शिकायतें की हुई है। और इसको लेकर कल और परसों तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले कि कितनी शिकायतें हमने की है। और एक भी शिकायत, पता है क्या कर रहा है चुनाव अधिकारी, कह रहे हम नहीं सुनेंगे, हम रिसीविंग नहीं देंगे, भगा दे रहा है वहां से हमारे बीएलओ को। कुछ पे रिसीविंग दिया है और कुछ से आज सासाराम में गए हुए तो वहां से भगा दिया, बेगूसराय में गए वहां से भगा दिया, कंप्लेन ही नहीं ले रहा है। लेकिन ये नैरेटिव चल रहा है कि हम कोई शिकायत ही नहीं कर रहे। आप एक तो डेटा नहीं दे रहे हो 65 लाख का कि कौन लोग हैं, ये कहाँ गए ये लोग। ऊपर से हम अपनी तरह से रिसर्च करके ला रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हुई है, तो आप कंप्लेन लेने को तैयार नहीं हो और नैरेटिव अलग से चल रहा है क्या कि हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं। शिकायत है, शिकायत सुनिए। जितेंद्र कुमार, इस पर एक जवाब। ठीक है कंचना, मुझे फिर वो पेपर भी दिखा दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कोई सफाई दी जो एपिक नंबर लेकर आए थे या जो वो दूसरा वोटर आईडी कार्ड लेकर आए थे, उस पर सफाई मांगी थी अभी तक? आपको दूसरी तरफ से सफाई जो है वो आधिकारिक रूप से आएगा तब दिखाएंगी। तो आधिकारिक रूप से तेजस्वी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत अपना अर्जी दे दी है, अपना वोटर आईडी कार्ड भेज दिया है। तो आपको सूत्र के हवाले से सब मिल जाता है अर्पिता जी। आप सूत्र के हवाले से ही दिखाते हैं, हमारा तो दिखाएंगे नहीं। आप तो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, अगर दिखाना चाहें आप। अब अगर आप बैठी हैं आरजेडी की प्रवक्ता, तो मुझे सूत्र की क्या जरूरत है? आप तो अपनी बात कह ही रही हैं, मैं तो इनफैक्ट आपको मौका ही दे रही हूँ। आप तो बाकायदा लिस्ट दिखा रही हैं। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर रही हूँ कि आप ये क्लेम कर रही हैं कि 100 से ज्यादा यहाँ पर शिकायतें हुई, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। आप तो ये बात कह रही, मैं दिखा रही हूँ ना, टीवी पे ही तो दिखा रही हूँ, उसमें सूत्र की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना मैम, जवाब ले लेती हूँ। जितेंद्र कुमार, एक छोटा सा जवाब दे दूं क्या? खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए जाने जाते हैं, ये लोग अपनी सफाई नहीं देंगे। तेजस्वी जी को दूसरी बार नोटिस करना पड़ा है और उड़ता हुआ तीर तेजस्वी जी ने लिया है अपना दूसरा ईपी कार्ड दिखाकर। जो बात मैटर विजय सिन्हा जी के मामले में आई है, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, तो उन्होंने स्वयं विसल ब्लोअर बनकर अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है। ठीक है, किसी प्रशासनिक त्रुटिवश उनका नाम नहीं कट पाया है, दोबारा उन्होंने बीएलओ के पास अप्रोच किया और अपना नाम कटवाने की बात कही है। आरजेडी की तरह इलेक्शन कमीशन के साख को ये लोग बट्टा लगाने वाले लोग नहीं हैं। मैं हूं, चाहे जफर साहब हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन जो भी संवैधानिक संस्था है उसमें हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए तो चलाई गई है ताकि जो मृत मतदाता हैं उनके नाम कटे और जो डुप्लीकेसी है वोटर आई कार्ड में वो हटे। यही तो इसका उद्देश्य है। लेकिन जितेंद्र कुमार जी, आप कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए है कि जो गलत है, जो मृत हो गए हैं या जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं उनको हटाएं। तो ऐसे में यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ही दो बने, वो हटाने का नहीं याद रहा? नहीं, तो उन्होंने तो स्वयं आगे बढ़कर नहीं, वो तो मैं समझ गई। आप तो चुनाव अभी आप डिफेंड कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग इसीलिए एसआईआर करा रहा है ताकि गलत को हटाया जाए, सही को सामने रखा जाए। अब उसी जब सही को सामने रख रहे थे तो वो दो अगर बने हुए हैं, दो वोटर आईडी कार्ड, तो आप जो है डिप्टी सीएम जो है उनका आप दो रख लेते हैं, फिर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। नहीं, 5 अगस्त अर्पिता जी 5 अगस्त 2024 को उन्होंने बीएलओ को नहीं सर, दो बातें, पावती भी उन्होंने समझ गई जितेंद्र जी। ये तो ये बात हो गई विजय सिन्हा की, ठीक है ना, ये बात हो गई विजय सिन्हा जी की। उन्होंने तो 2024 में अप्रैल में बकायदा ये लिखित तौर पे दिया, ये जानकारी, ये बोला कि भैया ये हटवा दीजिए। उसके बाद अभी 5 तारीख को उन्होंने फिर किया, ये तो मैं समझ गई, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए चला रहा है ताकि पारदर्शिता है, वो इसलिए चला रहा है कि गलत जो है वो हटाया जा सके। तो ये भी तो गलत ही था ना सर, 2 वोटर आईडी कार्ड, वो भी डिप्टी सीएम का, तो इसमें से इसको हटाना भूल गए, फिर वो एसआईआर की प्रक्रिया सही ढंग से हो रही है। तो उसी का तो एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत जब ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसको नाम चेक करवाया अपना। उनको इसमें दोहराव दिखा, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई हाँ भाई ये मेरा नाम नहीं कटा है, तब उन्होंने फिर से बीएलओ को अप्रोच किया। तो फिर एसआईआर क्यों? खुद आगे बढ़ के आए हैं और कानून का सहारा लेकर सहयोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये प्रक्रिया को दुरुस्त कर लिया जाए। जब ये काम वोटर को खुद ही करना है तो एसआईआर क्यों? हर वोटर विजय सिन्हा जैसा प्रोएक्टिव तो नहीं होगा,
तो जो प्रोएक्टिव नहीं है भाई, जिनके मत का दोहराव है या जो मृत व्यक्ति हो गए हैं, मृत व्यक्ति स्वयं तो चलकर कहने आएगा नहीं कि मैं सर मर आप गया हूं, क्या मेरा बात नाम कर हटा रहे हैं? दीजिए। मतलब आम तो लोगों के इसीलिए लिए ये intense पूरी revision हो रहा पारदर्शिता है। और पूरी पारखी नजर के साथ काम हो रहा है, लेकिन जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है उसके लिए वो ये मान के चल रहे हैं कि अरे वो तो खुद ही सजग है, कुछ उनके लिए गलती बच गई तो वो खुद ही आके कंप्लेन कर देंगे। ऐसे काम हो रहा है क्या फिर? एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग बहुत ही पारदर्शी मैनर में कर रहा है और हम आम नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें सहयोग करें। जो पॉलिटिकल सर यही पार्टीज है पारदर्शिता उन्होंने तो भी समझ BLO नहीं को आ लगाया है रही, इस काम क्योंकि में और नए आप BLO विजय को सिन्हा की नियुक्त तारीफ किए कर रहे हैं, ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं चुनाव आयोग बहुत सही ढंग से काम कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं पारदर्शिता है, तो अगर ये दो वोटर आईडी रखे रह गए तो इसमें पारदर्शिता कहाँ है, वो मैं नहीं समझ पा रही। फिर आप तब भी, मतलब अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है आपके सहयोगियों के साथ, तब भी आप कह रहे हैं नहीं ठीक है सब, ऐसा क्यों? यह केवल प्रशासनिक चूक है जिसको अच्छा। ठीक करने का, दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। बाकी इसके पीछे की जो मंशा है वो गलत नहीं है विजय सिन्हा जी की। ठीक। और लेकिन इसके ठीक उलट तेजस्वी जी दूसरा वोटर आई कार्ड स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं, जो इलेक्शन कमिशन कह रहा है कि हम ठीक है लोगों सर। ने जारी भी नहीं किया है। उस पे 2 बार स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है, लेकिन अभी तक वो अपना जवाब नहीं दाखिल किए हैं। राहुल गांधी इसी तरह इसकी खबरों को सनसनीखेज बना रहे हैं। तो ये प्रतिपक्ष का काम ही है, जो प्रतिपक्ष की फितरत है, चाल चरित्र और चेहरा है। ठीक है वो राजेश जी, वो दागदार तो है। खबरों में शांत उनको- बैठे हैं, आप लोग उनको सनसनीखेज बना रहे हैं। ईवीएम से जिन ठीक। निकालना है, नहीं उनको ईवीएम से जिन निकालना है, चूंकि ठीक। जब पहली बार एसआईआर हुआ ठीक, 2002-3 जितेंद्र। में, तो भाई अपनी सत्ता इन्होंने खो दी है। उस बात का खुन्नस है और फिर से एसआईआर हो रहा है, तो ठीक। अपनी खोई हुई जमीन इनको ठीक है, मिलने ठीक नहीं है वाली सर। है। ठीक है राजेश राठौर। अर्पिता जी, एक वक्त था हमारे हिंदुस्तान में जब चोर को देखता था तो शरीफ खदेड़ता था, चोर भाग जाता था। आज वक्त ऐसा आ गया है कि चोर के सहयोग में लगातार बहस हो रहा है। लोग चोर के पीछे पीछे क्या, चोर अब शरीफ के पीछे भाग रहा है। मैंने क्या कहा था कि एसआईआर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, टाइमिंग की आपत्ति है, कम वक्त है, गड़बड़ियां हो सकती हैं। इस पे बहस हो रही थी। विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं, वो लखीसराय में रहते हैं, तो 57 साल के होते हैं, और लखीसराय से अपनी कार से, माने अपने विधानसभा से पटना विधानसभा में आते हैं क्षेत्र से, तो 3 घंटा में 3 साल उम्र बढ़ जाता है, वो 60 साल के हो जाते हैं। विजय सिन्हा का वोटर लिस्ट में दोनों जगह नाम है और आज से नाम नहीं है। ये नई बात कह रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका बांकीपुर में भी और लखीसराय में भी था। उन्होंने दोनों जगह वोटिंग की है। वो 420 का मामला डिप्टी सीएम पे बनता है, क्योंकि बालू मंत्री भी हैं, उनको बालू मंत्री भी हम लोग कहते हैं। लेकिन छोड़िए इस बात पे, वो एक नया सफाई दे दिए कि हम दोनों हमने 8 तारीख को आवेदन दिया है कि एक जगह का नाम काट दीजिए। कब? जब 1 महीना के बाद एसआईआर का जो समरी प्रस्तुत हुआ है उसमें वो अपना नाम देखे हैं। यही बात तो मैं कह रहा था कि 1 महीना जो कार्यक्रम चला, तो उस कार्यक्रम में अगर 2 जगह आपका नाम था, क्यों नहीं कटा? क्योंकि ये चुनाव आयोग की गलती है। तो जो आरोप हम लगा रहे हैं, जो राहुल जी लगा रहे हैं, जो तेजस्वी जी लगा रहे हैं, वही तो डिप्टी सीएम लगाए हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, भले का समय कम हो। डिप्टी सीएम पहले ये बताएं, ठीक है, कि 2 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम रहना और 420 का मामला बनता है या नहीं बनता है। ठीक है। 2020 से पहले दोनों जगह उनका नाम नंबर रहा है। आज डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग गलती कर रहा है। अरे यही बात तो हम कह रहे हैं कि समय आपने कम दिया। जब एक डिप्टी सीएम का एसआईआर नहीं हो सकता है ठीक से, ठीक है, तो वीरेंद्र उस कुमार। आवाम का क्या? ठीक है, वो सीधे जो तौर पर कह बिहार- रहे हैं कि जो एसआईआर बिहार का से समय बाहर थोड़ा है, कम दिया कि डिप्टी और सीएम का नहीं हो पाया सही ढंग से, भाजपा तो आम लोगों का क्या ही हो पाएगा? धीरेन्द्र कुमार। भाजपा ठीक के सर। प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि मेरा चुनाव आयोग पे भरोसा है। तो उनका भरोसा तो चुनाव आयोग पे रहबे करा कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
अब तक राहुल गांधी जी का वो जवाब नहीं दे पाए ठीक। कि एक ठीक, घर सर। में 80 वोटर कैसे था। अब उस पे सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग कहते हैं कि हलफनामा दीजिए। अरे उसी एफिडेविट दे प्रकार दीजिए। से हर आदमी अर्पिता जी जवाब देगा। ठीक है ठीक है जी ठीक है। अरे सुनिए, एफिडेविट दे दीजिए ना। चुनाव आयोग जो मांग रहा है एफिडेविट दे अरे दीजिए। ठीक है सर। आपको सारे जवाब आ जाएंगे। अरे भाई सुनो भाई, अरे सुनो भाई, अरे सुनो। अब भी हम कह रहे थे कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं तो पहले पुलिस या डॉक्टर का आप लिख को दीजिए। किसी बच्ची की बलात्कार हो जाएगी, वो पीड़ा से कहता रहेगी, बेहोश हो जाएगी, तो उसे एफिडेविट ले जाए तब इलाज कराइएगा और चोर और बलात्कारी को पकड़िएगा। राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ दिया है और साबित किया है कि जिस तरह से विजय सिन्हा जी ने वोट की चोरी की है, उसी प्रकार से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में संपूर्ण महाराष्ट्र, ठीक है सर। राजेश जी ठीक है, आपका समय बस सर। धीरेन्द्र कुमार ठीक सर। देखिए कांग्रेस जितेंद्र जी आ रहे प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता ठीक है राजेश जी ठीक है, आ रही हूँ फिर दोबारा आऊंगी। हाँ धीरेन्द्र कुमार। कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं अर्पिता जी, ऐसा ही आरोप कांग्रेस पार्टी के आपको मध्य प्रदेश में लगाया था कमलनाथ जी ने, और वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे 2021 में इसी डेटा को मांगने को लेकर के कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा मुझे नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के साथ ठीक है राजेश जी रुक जाइए। हाँ अगर इसमें आपको कोई तकलीफ है तो जाइए आप सदन में कानून बनवा करके आइए। अभी जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही है। अभी ये बोल रहे थे कि बालू मंत्री हम इनको कहते हैं। बालू मंत्री पर जब आरोप लगाया, बालू मंत्री ने खुद जाकर के कहा ना कि मैं इसको आवेदन दिया हूं कि नाम हट जाए, लेकिन लालू मंत्री तो अभी तक नहीं बोल पा रहे। नहीं। और उसके बाद देखिए बीच में मतलब बोलिए, मैं जब आपका वक्त आएगा तब ठीक है। राजेश जी रुक जाइए राजेश जी रुक जाइए। आप बोल रहे थे, कोई और नहीं बोल रहा था ना, रुक जाइए। धीरेन्द्र कुमार मेरी बात तो आप सुनिए। राजेश जी प्लीज रुकिए जरा, सारे पेपर रखिए, अभी दिखा लीजिएगा। धीरेन्द्र कुमार ये लालू मंत्री ने नहीं दिखाया, और राहुल गांधी जी ने जितना भी बात कही कि ये 2 जगह वोट किया है, फैक्ट चेक में अर्पिता जी आप ही के चैनल पर दिखाया गया कि वो गलत है। चुनाव आयोग ने भी, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने दिखाया कि वो गलत है। तो जिस तरह से ये जीरो, अब ये इनके तरह राहुल गांधी के तरह कोई व्यक्ति लुटियन में तो अपना घर का नंबर लेकर के पैदा नहीं हुआ है ना। 17 लाख वोटर यहाँ पे है देश में, जिन घुमंतु जातियां हैं, जिनके पास कोई हाउस नहीं है, कहां से वो हाउस नंबर लाएंगे? क्या वो मेरे भाई नहीं है जिनकी जिंदगियां लाल बत्ती पे गुजरती है? क्या वो मताधिकार नहीं अपना प्रयोग करेंगे? किस तरह से बात करते हैं ये लोग। एक जो चाह रहे थे कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, ये फ्रेमिंग करना चाह रहे थे मीडिया प्रेजेंटेशन बना करके। और अगर इनकी बात भ्रामक, और मुझे भ्रामक लगती है, इसलिए लगती है कि ये शपथ पत्र लेकर के जाते तो देश को भी विश्वास होता, चुनाव आयोग। लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी, अब इस तरह की अगर ये, चलिए तेजस्वी यादव वाला फर्जी वोटर आईडी कार्ड का अलग मामला हो गया, उसमें तो चुनाव आयोग ने कहा चलिए वो ऐसा कुछ है ही नहीं, फर्जी था, उस पर अलग मामला हो गया। लेकिन यहाँ तो 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला रहा ना सर, और इसमें पहले 24 में वो कह रहे हैं कि इसको निरस्त कर दीजिए, फिर भी नहीं हुआ। अब एक बार फिर से कहना पड़ रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि भरोसा रखिए। कैसे रख ले भरोसा? देखिए भरोसा इनको रखना ही पड़ेगा। और ये कह रहे थे ना, SIR से भी ये घबराने वाले लोग हैं और FIR से भी घबराने वाले लोग हैं। ये लोग जो है गलत चीज करने के आदी लोग हैं। मैं बता रहा हूं कि SIR में जब हो रहा था तो बोल रहे थे कि कहाँ है बांग्लादेशी घुसपैठिया, कहाँ है बांग्लादेशी घुसपैठिया। 2 वोटर आईडी कार्ड का जो नया मामला, उस पर तो बोलिए ना। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो चाहे जो लोग भी हो, आज बॉर्डर छोड़ करके वो लोग बाहर चले गए। या तो धीरेन्द्र कुमार ये कह रहे हैं ना कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर तो गड़बड़ चल रही है ना, और गड़बड़ सामने आई है, और गड़बड़ डेप्यूटी CM को लेकर सामने आई है। अभी भी आप कह रहे हैं दूध का दूध है, पानी का पानी है। ये तो सब मिलावट और गोलमाल लग रहा है सर। कोई गोलमाल नहीं है। जब वो अपना आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि उन्होंने आवेदन किया है, वो तो खुद आकर के, वही बात है ना, चुनाव आयोग को लेकर पूछ रही हूँ। अभी आप पहले उनको चुनाव आयोग की तरफ से बोल रहे हैं, मैं चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछूं तो आप विजय सिन्हा को लेकर बोल रहे हैं।
ठीक है सर, मैं आती हूँ। बताइए क्या आशुतोष क्या जी से। पूछे, दोबारा से बताइए पिताजी क्या हाँ, पूछा आपने? मैं सर, आप क्या कह रहे हैं कि इनको दिक्कत है एसआईआर के मुद्दे पर, ठीक है। बिल्कुल। एसआईआर, आप ये कह रहे हैं एसआईआर इसलिए लाए ताकि पारदर्शिता लाए। यही सवाल समय मैंने पर सवाल इन्होंने उठाया था। यही सवाल मैंने जितेंद्र कुमार जी से पूछा, वो नहीं जवाब दे पाए। यही सवाल मैं आपसे एक बार फिर से पूछ ले रही हूँ, देखती हूँ आप क्या जवाब दे रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, इसमें सीधा ये मेरा कहना है कि जब एसआईआर का मुद्दा था, सामने आ चुका है, भाई विजय सिन्हा पर सवाल नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो 24 में भी बकायदा ये जिक्र कर दिया था, 5 तारीख को भी जिक्र कर दिया उन्होंने, इसको लेकर के निरस्त कर दो। अब जब चुनाव आयोग पहले खारिज कर देता है, बाद में अभी भी एसआईआर के बाद भी अगर इस तरह की त्रुटियां या गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसको क्या कहे? ये कैसे पारदर्शिता, और कौन से चश्मे से पारदर्शिता दिखेगी? पारदर्शिता दिखेगी कि उनका आवेदन लिया गया है, वो खुद दिखा रहे हैं, और इससे ज्यादा पारदर्शी क्या हो सकता है? अगर चुनाव आयोग उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए ना बोले तब उसको साजिश कहा जाएगा। 2024 में तो नहीं सुधरा ना सर, 24 में भी तो वो गए थे ना चुनाव आयोग के पास, गए थे, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो दोबारा उनको समय दिया गया ना पिताजी। और कैसे पारदर्शी, ऐसा तो नहीं कि समय का, ठीक है, मतलब ऐसे समय देते रहेंगे, एक आम जनता परेशान हो जाती। सर मंत्री साहब हैं, ये तो सिर्फ ऐसे कह के बच सकते हैं ना, कह देते सिस्टम की गलती है, हमने अपना काम कर दिया, बाकी ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं पारदर्शिता ही है। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर एसआईआर होने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम 2 जगह से उस ड्राफ्ट लिस्ट में है, तो ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि एसआईआर का मतलब क्या है। अगर डिप्टी सीएम का नाम 2 जगह उपलब्ध है, तो खुद इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि जो एसआईआर जो किया जा रहा है बिहार के अंदर, वो कितना सही है, कितना गलत है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव हो या फिर विजय सिन्हा जी हो, मुझे लगता है दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए। सिर्फ सफाई देने से काम नहीं चलेगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसकी धारा 31 बहुत क्लियर कट ये कहती है कि आप 2 आईएपी कार्ड नहीं रख सकते। अगर ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आता है, तो इलेक्शन कमीशन उसमें नोटिस इशू करता है, उसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद पूरे मामले की जांच होगी। और जांच होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी गलती मान के उसको खारिज कर देता है। और अगर यह साबित हो जाता है कि 2 एपिक नंबर इंटेंशनल वोटर ने लिए हैं, तेजस्वी यादव ने इंटेंशनली वोटर लिस्ट में लिए हैं या विजय सिन्हा ने लिए, अगर इंटेंशनली इन्होंने लिए हैं, तो यह एक आपराधिक कृत्य है। और अगर ऐसा साबित हो जाता है तो फिर उसमें 1 साल की सजा है, और दोनों व्यक्तियों में से कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनको चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि दोनों मामलों में तेजस्वी यादव को जैसे नोटिस इशू किया गया है, उसी तरीके से विजय सिन्हा जी को भी नोटिस इशू किया जाना चाहिए, और उसके बाद पूरी मामले की कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई में अगर पता चल जाए, हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, और मेरा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों सीनियर लीडर्स हैं और ये जानते हैं कि अगर 2 जगह वोट अगर देंगे तो पकड़े जाएंगे। हर जगह आज की तारीख में सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, लोगों के पास कैमरे हैं, और सब कोई फोटो खींचता है। तो 2 जगह इनके वोट देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर मान लीजिए अगर इन्होंने 2 जगह वोट दिया है एक ही चुनाव में, तब तो जाहिर सी बात है तो फ्रॉड का मामला बन जाए, फिर तो केस होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जी, एक पत्रकार के तौर पर मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम जो ये पारदर्शिता की बात होती है, बार बार जो सवाल उठते हैं चुनाव आयोग पर, बहुत बेसिक सा सवाल है सर। ऑफिस में भी आते हैं, बायोमेट्रिक है, आधार के लिए भी आपको रेटिना और आपको हर पहचान की वो जरूरत रहती है। ऐसे में वोटर आईडी कार्ड ऐसे कैसे हो पाता है कि 2 बन जाए? उसके लिए क्या हम इतने हाईटेक या इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर पूरे सारे देश भर के सारे वोटर्स को एक सिस्टम में अगर ऐड कर दिया गया है, तो बाय क्लिक ऑफ अ बटन ये पता चल जाएगा कि एक आदमी का 1 है या 2 है, और आप ऑटोमेटिकली दूसरे को डिलीट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ज्यादा है। जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जो मेरी तरह जो है वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होंगे। मैं तो नहीं उतना हैंडल कर पाता इंटरनेट को, ना मुझे मेरी इतनी एक्सपर्टीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गांव देहात के लोग होंगे, बीएलओज होंगे, वो शायद इंटरनेट से उतना अभ्यस्त नहीं होंगे, तो शायद उनके लेवल पे गलती हो रही होगी, या गलती हो सकती है। मैं अभी भी मानता हूं कि ये अगर आपके पास एक सिस्टम है, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है
कि उस वोटर लिस्ट में एक क्लिक ऑफ अ बटन से आप ये पता कर सकते हैं एक आदमी का नाम एक जगह है या कई जगह है, और उसी क्लिक ऑफ बटन से आप दूसरे का नाम पूरे सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। तो ये है क्या सिस्टम में? हमारे ख्याल से ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अभी है नहीं ना सर, क्योंकि इसीलिए तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपको वापस उसको रिवीजन करना पड़ रहा है, फिर उसमें से नाम क्यों ना इसको इस तरीके से कर दिया जाए भाई, डिजिटलाइजेशन। सर वही उदाहरण ना, फल की दुकान में जाकर आप कहते हैं कि 10 रुपए का पेमेंट भी करना तो यूपीआई से कीजिए, मतलब एक छोटे स्तर तक आप पहुंचे ना, तो वहां भी तो पहुंचा जा सकता है। सर विजय जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उप मुख्यमंत्री महोदय ने, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2024 में उन्होंने एप्लीकेशन देके कहा था कि मेरा 2 जगह नाम है, कृपया एक जगह से नाम हटा लिया जाए। उनके एप्लीकेशन देने के बावजूद वो सीनियर आदमी है, एक तरीके से बहुत पावरफुल आदमी है, उनके एप्लीकेशन के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं, उसका मतलब सिस्टम में फॉल्ट है। अब दोबारा जब एसआईआर होता है उसके बाद उनका नाम दोबारा आ जाता है, तो इसका मतलब जो सिस्टम पहले काम कर रहा था उस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है, उस सिस्टम में किसी तरीके की सारी खामियां एज इट इज मौजूद हैं। अन्यथा अगर पहली बार में अगर उनका नाम नहीं डिलीट हुआ तो कम से कम दूसरी बार तो डिलीट हो जाता। अगर दूसरी बार भी डिलीट नहीं हो रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर करेगा जो एसआईआर हो रहा है वो सही और पहले से बेहतर है? ठीक है जफर इस्लाम जी, अब क्योंकि आ जाते हैं उम्र पर, फिर यही सवाल उठता है कि क्या विजय सिन्हा के पास कोई टाइम मशीन है? क्योंकि आप देखिए जरूरत पड़े तो 3 साल छोटे 3 साल बड़े अपने हिसाब से चल रहा है, उम्र का भी तो फासला है सर, कैसे तय कर लिया? देखिए उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा सर्टिफिकेट का एज जो है वो 58 इयर्स है, वो 57-58 इयर्स है, और जो दूसरे में जो कमियां हैं वो जो 60 साल दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें गलती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए जैसा मैंने बार बार कहा इस बात को कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चूक हो सकती है और किसी भी संस्था में हो सकती है, आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली सैवी हो जाए उसके बाद भी हो सकती है। जो आपका सवाल था अर्पिता जी, क्या इलेक्शन कमीशन देख सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, इलेक्शन कमीशन के पास वो सारी टेक्नोलॉजी है जो मैंने किसी इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारियों को सुना, मैंने आपके ही चैनल पे, इंग्लिश चैनल पे, जिन्होंने कहा कि 5 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी जी को आज अभी जब हम अभी बात कर रहे हैं उस वक्त भी कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप एफिडेविट के तौर पे सारी चीजें दीजिए, हम उसकी जानकारी करके तुरंत रिपोर्ट देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब ये फीडबैक से चाहते हैं लोगों को गुमराह करके, नहीं लोगों को गुमराह करके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं फर्जीवाड़ी के सरताज और जो ये लोग हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि आप जनता का विश्वास जीतिए, जनता का विश्वास ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है कंचना जी, उम्र का जो ये फासला तय हुआ है इस पर एक आपका जवाब। नहीं अर्पिता जी, मैं तो आपके चैनल और आपको धन्यवाद कहती हूँ कि हमारी कंप्लेन सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए आपके यहाँ हमें शपथ देने की जरूरत नहीं होती। हमें लगता है डेमोक्रेसी में इतना तो होता है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बातें कह सकता है, और इतना बड़ा डेटा पूरे मीडिया के सामने, देश के सामने जो लीडर ऑफ अपोजिशन दिखा रहे हैं उसके लिए एक शपथ पे ये उतर आए हैं कि शपथ दीजिए, वो भी वैलिड नहीं है जो कानून आप बता रहे हैं, खैर वो छोड़िए। लेकिन मुझे एलजेपीआर के प्रवक्ता का जवाब देना, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं, इसलिए एक घर में इतने लोग रजिस्टर। ठीक है कंचना सर, रोक रहे हो आपको। इस वक्त विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। सर सवाब के ये दो वोटर कार्ड को लेकर कई तरीके के घमासान मचे हैं। अभी तेजस्वी यादव पर आप लोग निशाना साध ही रहे थे कि अपने पैर पर खुद ही एक ऐसी चीज हो गई जो आपके लिए बड़ी आफत है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। हमने बताया कि हमने तो 2024 में अप्रैल में लखीसराय में अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन दिया और यहाँ नाम कटवाने के लिए दिया। उसका हमारे पास रिसीविंग भी है और नाम हमारे परिवार का पटना रहता है। जब नाम नहीं कटा तो इस बार फिर हमने 5 तारीख को बीएलओ को दिया है अपने स्वयं भर करके नाम कटाने के लिए। इसलिए गड़बड़ी तब होती जब हम नाम हटाने के लिए नहीं देते, और इस तरह का बयानबाजी करना, हम तो अपना लखीसराय में सिर्फ वोट देते हैं। पहले हमारा नाम यहाँ रहता था तो यहाँ देते थे, तो पिछले साल ही हमने लखीसराय भेजा है नाम जोड़वाने के लिए। लेकिन विजय जी ऐसा कैसे हो जाता है? आपने कहा पिछले साल भी गए, 5 तारीख को भी गए, एसआईआर भी चल रहा है जो इसीलिए चल रहा है कि जो भी फेक हो या जो भी गलतियां हो सुधारी जाएं, फिर भी गलतियां नहीं सुधर रही हैं। सर आप भी कह रहे हैं गलती सुधारो, एसआईआर भी इसीलिए हो रहा है गलती सुधरे, फिर भी गलती नहीं सुधरी। सर
नहीं, बीएलओ ने कहा है कि इस बार आपकी प्रक्रिया में जा चुकी है, नाम हट जाएगा यहाँ से, और बांकीपुर से नाम हटाने का उन्होंने बताया था। हमने खबर भी किया था, जिलाधिकारी से भी बात हुई थी, कहा था कि नहीं इस बार का संशोधन में सर हट जाएगा नाम, तो ये फाइनल जब आएगा उसमें नाम हट जाएगा। ठीक। और सर ये उम्र को लेकर जो 57 से 60, कहीं 57 है कहीं 60 है। अरे ये लोग फ्रॉड लोग हैं। हमारा सर्टिफिकेट से एफिडेविट सारे जगह हम लोग शपथ पत्र में भी, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग अपना उम्र सर्टिफिकेट से भरते हैं, और सर्टिफिकेट में मेरा 57 का उम्र है। अच्छा सर, एक रिएक्शन आपका इसमें भी, 2015 का हलफनामा था जो तेजस्वी यादव का, उसमें तेज प्रताप छोटे भाई हो जाते हैं, तेजस्वी बड़े हो जाते हैं। ये गड़बड़ उम्र का तो वहां भी चल रहा है। ये नहीं, ये तो बताना चाहिए उन लोगों का कि तेज प्रताप जो बड़ भाई है उसका उम्र 25 साल और तेजस्वी यादव का 26 साल, और 2020 में तेजस्वी यादव का उम्र 31 साल और तेज प्रताप का उम्र 30 साल। ये फ्रॉडिज्म की राजनीति करने वाले दूसरे को कलंकित करना चाहते हैं। ये हमने तो पूरा पारदर्शिता से अपनी सारे, आज हमने प्रेस में भी पूरा डिटेल दिया है, और ये अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे को कलंकित करना चाहते हैं। ये सारे लोग पूरी तरह से बुद्ध से जिन निकालने वाले लोग थे, और जब उनका जिन खत्म हो रहा है चुनाव आयोग की पारदर्शिता से, तो बेचैन है, परेशान है। और तेजस्वी यादव जी इस तरह का खेल से जनता के बीच विश्वसनीयता भी घटती है। हमने तो तुरंत, उन्होंने जैसे ही प्रेस किया, हमने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेस करके बता दिया कि बता दो कि जब हमने नाम लखीसराय में जोड़ाया 2024 में, उसी समय हमने नाम कटाने का। सर आप ये बता पाएंगे, आप जो कह रहे हैं 2024 में आपने नाम काटने की एक पूरी रिक्वेस्ट डाली चुनाव आयोग को, वो खारिज हो गई थी, आपने पता किया क्यों? जी आपने पता किया क्यों खारिज हुई? नहीं, ऐसा है, देखिए सच्चाई है कि जब वो खारिज होता है चुनाव के समय ही एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। जब एफआईआर का शुरुआत हुआ तब हमने इसका छानबीन शुरू किया, तो पता चला कि नाम नहीं कटा है। तब जाकर के फिर हमने दोबारा बीएलओ को फॉर्म स्वयं भर करके नाम। सर वो अपडेट तो आया होगा आपके पास भी कि वो आप खारिज हो गया है, जो आपने रिक्वेस्ट दी, वो सब तो आप सब चीजें आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं सर। नहीं ठीक है, देखिए है क्या कि उस समय लोग चुनाव के पहले ये पूरी डिटेल को जानने का प्रयास करता है, और उस समय कहीं न कहीं उस पर लोगों की निगाह या नजर नहीं रही, लेकिन डिटेल डॉक्यूमेंट्स जब हमने उसका निकाला, उसीलिए तो हमने दोबारा दिया। पिछले बार भी हमने ये डीएम से बात किए थे, डीएम ने कहा था कि नहीं इस बार संशोधन हो रहा है, उसमें सर फिर तो आम आदमी जो है बिहार का, उसके मन में तो ये सवाल होगा कि जब आपका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उन लोगों का क्या होगा? आपने रिक्वेस्ट दी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी, आपका मामला नहीं सेट हो पाया, तो वो बेचारे कितने दर दर भटक रहे होंगे, उनकी कौन सुनवाई करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये संशोधन की प्रक्रिया जब चुनाव के पहले शुरू होगा, उस समय हम लोग इसको सुधार लेंगे। और इस बार जब हमने बढ़ करके दिया है तो उन्होंने सुधार का हमको रिसीविंग भी दिया, कहा है कि ये पूरे महीना संशोधन का दावा आपत्ति करने का समय दिया गया है, इसमें आपको संशोधित कर करके नाम हटा दिया जाएगा। और चुनाव आयोग तो इतनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, लोगों को एक महीने का सर फिर ये सवाल भी तो है, 24 में आपने पहले ही आपने लिखित तौर पर अपनी ये कंप्लेन की थी चुनाव आयोग से, आप कह रहे हैं 5 को आपने किया, उस बीच तो एसआईआर भी आ गया जिसको लेकर विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहा है। पारदर्शिता की बात आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसलिए लेकर आए कि पारदर्शिता हो। सर आपकी जो त्रुटि थी जिसको लेकर आप पहले भी 24 में कंप्लेन कर चुके हैं, वही त्रुटि दूर नहीं हुई, तो फिर एसआईआर से क्या सुधरा सर? और क्या जरूरत रही फिर एसआईआर की? अगर आप बार बार आपको ही रिक्वेस्ट करके कहना पड़ रहा है, तो फिर छटनी जो हुई है वो छटनी कैसे हुई है? एसआईआर के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, सजग हुए, लोग अपना दावा आपत्ति में इंटरेस्ट ले रहा है, लोग घर घर जा रहे हैं, तो इससे अब पारदर्शिता आ रही है ना। देखिए जब अभियान चलता है तो लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। नहीं एसआईआर के बाद ही तो सर आपका भी तो ये बाद में ही आया ना नाम।
एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ही तो हुआ सर। मैंने इसीलिए मैं कहा कि जो प्रक्रिया में कमी खामी है, मतलब एसआईआर के बाद भी कमी खामी रह सकती है सर। मैंने 1 महीने का दावा आपत्ति का समय इसीलिए तो दिया गया। अच्छा, और सर जब ये कहा जाता है कि समय कम था इसीलिए सुधार सही ढंग से नहीं हो पाए, मैं 1 महीने का समय दिया क्यों गया? इसीलिए ना कि कोई कमी है तो लोग अपना दावा आपत्ति कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखिए बिहार में क्योंकि चुनाव है, ऐसे में कई तरीके के सवाल उठेंगे और यहाँ पर सवाल विपक्ष जो है चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर भी उठा रहा है, जिसमें लगातार इस तरह की जो चीजें आ रही हैं वो कई प्रश्न और खड़े कर देती हैं। विपक्ष और प्रबल तौर पर अपने सवाल पूछ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक।